करने में कोई कठिनाई होगी, पर ये सरलता और एकदम सिंपल साधारण बातों को भी अपने जीवन में अगर हम लागू ना करें तो आपके लिए मेरे लिए बड़ी कठिन की बात है। इस बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। पर मैं गीत गाऊंगा, कोरस गाऊंगा कि आप थोड़ा सा सुने, सीखे, समझे। यीशु नहीं आ रहे इसका कारण मैं, और यीशु आएंगे इसका कारण भी मैं। हम ही है जो यीशु मसीह को आवाज़ दे सकते हैं, और हम ही है जो यीशु मसीह को पुकार सकते हैं। अगर यीशु मसीह का विलंब हो रही है इस संसार में आना, उसका कारण परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए उस कारणों को अगर हम समझ सके और जिस प्रकार से जीवन परमेश्वर की आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन से चाहता है उस प्रकार से हम करें तो हम बहुत जल्द प्रभु के राज में होंगे। जितने लोग को प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है इसलिए है, और सचमुच अगर आप परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं। कोई नया गीत नहीं है, पर मेरे साथ गाइए। और मैं इसे गुनगुनाते गुनगुनाते आ रहा था जब मैं इधर ऐसा चला कि आज ऑनलाइन सभा करना है, तो ये गीत मेरे अंदर में आ रहा था कि मैं इस गीत को गुनगुनाऊं, और ये गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे साथ दीजिएगा आप सभी लोग जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, मेरे साथ गाइएगा कि आपके रूम में भी परमेश्वर की सामर्थ पहुँच जाए, और इस स्थान में हम परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहे हैं, और उस स्थान में भी आप परमेश्वर की सामर्थ को अधिकाई से महसूस कीजिएगा। प्रभु हर जगह है, आज आपके बेडरूम में, आपके रूम में, जहाँ अपने परिवारों के साथ बैठ के आप आराधना करें, और जितने लोग रिकॉर्ड सुनेंगे वो भी परमेश्वर की सामर्थ को, अभिषेक को महसूस कर सकते हैं। अगर सचमुच हम और आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। मैं गाऊंगा कि आप आशीष पाए, आपका परिवार आशीष पाए, आपके लोग आशीष पाए, और हम इस अंतिम दिनों में तैयारी का उस भाव को जान सके जिसके द्वारा ही हमारा तैयारी कर सकते हैं कि यीशु जब आए तो हम सब लोग बादलों में, हवा में प्रभु यीशु मसीह से मिले, जैसे कि सुनने की मंडली को बताया गया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे और पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, ऐसा गीत गाया जाता है। और ये तमाम भक्तों के लिए, तमाम संतों के लिए है, तमाम अभिषिक्तों के लिए है, तमाम उस पवित्र विश्वासियों के लिए है जो सचमुच रियल में पिता को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। तो उसी के लिए इस गीत को बनाया गया है, और गीत गाने वाले ने बड़ा अच्छा इस गीत को गाया। मेरे साथ गाइएगा, ठीक है। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाइए। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता
एक पिता को देखेंगे, ये गीत बड़ा अच्छा गा लेते हैं, पर मुझे अफसोस है कि कलीसिया इस बातों की ओर ध्यान नहीं देती। जिनके कान में वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। बारंबार जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय में से हम एक में से आगे पढ़ते जाते हैं, तो बारंबार कलीसिया को इस बातों को बताया और चिल्लाया और पुकारा, और परमेश्वर के भविष्यवाणी की पुस्तक के अनुसार बताया गया है और कहा गया है कि जिनके कान में वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। कोई बड़ी तैयारी नहीं है, पर ये तैयारी में हर वक्त कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भक्त लोग फेल हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। मैं परमेश्वर के वचनों में कल से ही बातचीत कर रहा था और एक प्रार्थना के बारे में दाऊद ने हमें सिखाया है, बताया है। थोड़ा सा उसमें जाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे याद आया भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 28 का हम लोग 2 वचन को देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक, दाऊद की पुस्तक, भजन की पुस्तक में से अध्याय 28 पद संख्या 2। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। बहुत अच्छा। हम जो प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में कोई भी दम नहीं है। इस प्रार्थना में अगर दम रहता तो सब चीज बदलता हुआ देखते। सब चीज बदलने का बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले मैं ही बदल जाता। इस प्रार्थना के प्रभाव से हम बहुत कुछ देखना, समझना, सीखना चाहते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के द्वारा, जिस वस्त्र के द्वारा, जिस बातों के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा ही परमेश्वर की कलीसिया मात्र प्रार्थना के द्वारा ही तैयार हो सकती है। रहा बात की प्रार्थना हम बचपन से, संडे क्लास से, छोटपन से, लड़कपन से, और जब से हमने कलीसिया ग्रहण किया तो 3-4 साल से तो प्रार्थना ही बताया जा रहा है। खाने के समय प्रार्थना, सोने से पहले प्रार्थना, उठने के बाद प्रार्थना, सफर के लिए प्रार्थना। पर ये प्रार्थना करने के बाद क्या सचमुच हमारा हृदय परमेश्वर के उस शांति से, कुशल से, आनंद से और उस धीरज से भरा हुआ है? तब आप एक रियल में सचमुच का एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। दाऊद जब प्रार्थना के बारे में हमें और आपको संबोधित करना चाह रहे, तो दाऊद ने बहुत बढ़िया बात को कहा है कि अगर परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाना को सुनेंगे तो परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में जाके आप हाथ उठाना। हम सोचते कि कलीसिया में हमने रो दिया, कलीसिया में हम हाथ उठा दिए, पास्टर के सामने हमने रो लिया, पास्टर ने सर के ऊपर हाथ रख दिया तो हम बड़ा रोने लगे, हिलने लगे, देखने लगे। इससे हमें ऐसा लगता है कि हम बड़ा धार्मिकता से परमेश्वर के साथ चल रहे। पर इस प्रार्थना के बारे में नहीं कहा गया। प्रार्थना का मतलब होता है कि आप प्रार्थना की प्रभाव से, इस संसार की बात नहीं मगर प्रार्थना की प्रभाव से आप उस स्थान तक पहुंचेंगे, तब तो परमेश्वर मेरी और आपकी गिड़गिड़ाने की बातों को सुनेंगे। दाऊद कह रहा है कि प्रार्थना करने से संभवता नहीं, पर जब मुझे प्रार्थना करना है, जब मेरा हाथ उठना, हमें बोला जाता है ना, गीत गा रहे हैं, हाथ उठाइए, आज समर्पण हो रहा है, अभी ऐसा प्रार्थना है कि आप ऐसे ऐसे करके हाथ उठाइए, हम सब लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। इससे काम नहीं बनता है। अगर इससे काम बनता तो सब चीज कब का बदला रहता है। मगर इससे काम इसलिए नहीं बनता कि जब हम दुआएं देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, तो हम वही तक सीमित, मतलब अभी तक हम चर्च से प्रवेश नहीं कर सके। हमें ऐसा लगता है कि हम चर्च आते हैं और चर्च के बाद हमने गेट से प्रवेश किया, उसके बाद मेरा भाग है वो स्थान है कि हम बीच में बैठते हैं, चाहे हम आगे में बैठते हैं, चाहे पीछे में बैठते हैं, और हमें लगता है कि हम परमेश्वर के निकट आ गए क्योंकि हम चर्च भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पारिवारिक प्रार्थना हम लोग कर लिए, 4-5 लोग मिलके, इससे लगता है कि हमारी प्रार्थना में बहुत दम है, बहुत ताकत है। उसके बाद अकेले हमने प्रार्थना कर लिया, इस प्रार्थना में बड़ा दम है, प्रार्थना में दम नहीं है। हम इस बात को बोलना चाहते हैं आज तमाम उन भक्तों को जो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं और सचमुच परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, कि हम प्रार्थना के द्वारा और उस दुआई के द्वारा, उस गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना के द्वारा, कि हम पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी तक पहुंच चुके हैं।
अगर पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में जाकर राइट हैंड उठाइएगा, दाहिना हाथ उठाइएगा, तब तो परमेश्वर आपके लिखा हुआ कि गिड़गिड़ाना सुन ले, लिखा हुआ। ध्यान सुनिए, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले, लिखा हुआ। दाऊद को मालूम है प्रार्थना से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, मगर परमेश्वर की भीतरी कोठरी में अगर मैं चला गया और परमेश्वर को एक ऐसा वदना, ऐसा स्तुति और ऐसा धन्यवाद मैंने चढ़ा दिया, जिस धन्यवादी हृदय को परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी तक अगर मैं पहुंच चुका हूं, अगर मैं हाथ उठा दिया हूं, तब तो वो स्वर्ग से आग बरसेगी। परमेश्वर का दास वही सुनता है। हमने एलिया एलिसा के बारे में कितने आश्चर्य कर्मों को सुना है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने जब समय आया कि स्वर्ग से आग गिरना है, तो उसने 12 पत्थर को जोड़ लिया। ऐसे करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, राजा की पुस्तक में। और 12 पत्थर को उसने जोड़ लिए, 12 पत्थर का उसने वेदी बना लिया, जिसको अभी मैं उतना नहीं समझा पाऊंगा, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। उसके बाद जिनको प्रार्थना करना था, उनको प्रार्थना करने का समय दिया गया। लहू लुहान हो गया, रक्त बहा, चाकू चली, तलवारें चली, पर उनका परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। तब परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा, आप अब्राहम के परमेश्वर है, आप इसहाक के परमेश्वर है, आप याकूब के परमेश्वर है, आप अपने दास की प्रार्थना सुन लीजिए, और इसी शब्दों के द्वारा ही स्वर्ग से आग बरसी। सब चीज जितना उसमें बलि करके चढ़ाया गया था, चर्बियां थी, पानी थी, वो सब चीज परमेश्वर की सामर्थ्य से जल गई। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंच पाते तो आपका घर हिल जाता। अगर हम पहुंच पाते तो हमारे शरीर का सारा जो ये पार्ट पुर्जा जो हम देखते हैं ना, जैसे हड्डियों से हम चलते हैं और मांस से भरा हुआ शरीर और आंखों से देखते हैं, सब परिवर्तन हो जाता अगर हम परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में जाकर प्रार्थना करें। इसको यीशु ने और अच्छी रीति समझाया इसी वचन को। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 29। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। रूप बदल गया, सब कपड़ा चमकने लगा। तो ही बात बाइबल कहता है कि दाऊद हमें सिखा रहे कि हम उसकी भीतरी कोठरी में जब जा रहे हैं, और भीतरी कोठरी जाने के बाद अपने से हाथ उठता है, किसी के बोलने से नहीं। आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम इस आराधना में चल जा रहे हैं, आप पास्टर का बातों को सुन रहे हैं और पास्टर बोल रहे चलिए हाथ उठाइए, तो हम हाथ उठा दिए। इसको देख रहे नहीं देख रहे, मन लगा है कि नहीं लगा है, मन कहाँ है मुझे मालूम नहीं, पर हम पास्टर के बोलने से हमने हाथ उठा दिया। नहीं, परमेश्वर के पवित्र भवन की पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में जाने से खुद म खुद हाथ उठ जाता है। और खुद ब खुद होने के हाथ उठना, खुद ब खुद हाथ उठना, उसके बाद अंदर से सुबह के रोना निकलता है। उस भीतरी कोठरी में आज तक जितने लोग पहुंच पाए ना, उसका मैं बताना चाहता हूं कि वो खुद ब खुद महसूस करते कि मेरा चेहरा बदल गया, मेरा रूप बदल गया, मेरा वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा है। मैं धार्मिकता का जो वस्त्र पहना हूं, ये धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर के प्रकाश से भर चुका है। मेरा जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है, मेरे हड्डियों को बदल दिया है, मेरे मांसपेशियों को बदल दिया है। मेरे अंदर जो रक्त है वो यीशु का रक्त है, मेरे अंदर जो सांस है यीशु मसीह का सांस है, मेरे अंदर जो सोच है वो परमेश्वर का सोच है, मेरे अंदर जो स्वभाव है वो यीशु मसीह का स्वभाव है। हम बोलते हैं ना कई बार, जैसे मसीह का स्वभाव हो वैसे तुम्हारा स्वभाव। भीतरी कोठरी तक पहुंच नहीं पाए, और भीतरी कोठरी तक नहीं पहुंचने के कारण आज तक हमारी प्रार्थनाओं में बाधा है। करिए ना, 10 साल करिए अपने भाई के लिए प्रार्थना, 20 साल कीजिए अपने पिता के लिए प्रार्थना, मगर हम परमेश्वर के भीतरी कोठरी तक नहीं पहुंच पाए। अगर भीतरी कोठरी तक पहुंच पाते तो पेंटिकोस्ट पर्व आप अभी हाल फिलहाल में बना के पार हो चुके हैं। वो परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में जब परमेश्वर के लोग पहुंचे, जब सबसे पहले पवित्र आत्माएं जब उतरी, और पवित्र आत्मा उतरने के बारे में हम बहुत सारे बातों को हम प्रेरितों की पुस्तक में पाते हैं।
और एक झुंड प्रार्थना कर रही थी, लो लगा रही थी, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ आ गया और आग की सी फटती हुई दिखाई दे, सॉरी आग उतर गया और जीव जो उनका था वो जीव बदलने लगा और वो जीव बदलने के बाद वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर की भीतरी कोठरी में जाने का मतलब आपके शब्दों से जब आवाज निकले, वो शब्द दूसरों के लिए शांतिदायक का शब्द हो, जिस व्यक्ति से आप बातचीत करें उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए। वो व्यक्ति आपसे बैठ के बातचीत करना चाहे और वो कहे कि सचमुच ये परमेश्वर के अनुग्रह से एक दीन व्यक्ति, मुझे इनकी आंखों में परमेश्वर की ज्वाला दिखती। यीशु मसीह जब प्रार्थना करने बैठे, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 9 में साफ साफ कहा गया उसका रूप ही बदल गया, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा था। ऐसे परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ पाते। हम जो प्रार्थना करें उसमें से एक ढेला भी हिल नहीं सकता, एक पत्थर भी नहीं हिल सकती, और हम कहते हैं कि हम उस दुष्ट से लड़ाई करेंगे, मेरे परिवार को जीतेंगे, मेरे खानदान को जीतेंगे, मेरे सर को जीतेंगे, उस दुष्ट से जीतेंगे, उस बीमारी से जीतेंगे, उस कैंसर से जीतेंगे, उस भूत प्रेत से हम बच जाएंगे, उस संसार की बातों से हम बच जाएंगे। नहीं, हम परमेश्वर की पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके प्रार्थनाओं का उत्तर सही रीति से विलंब देर, और बहुत देर हो जाएगा, और इतना देर हो जाएगा ना आप स्वर्ग जा पाएंगे ना आपका खानदान जा पाएगा। जैसा मसीह का स्वभाव है ऐसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। जैसा मसीह का स्वभाव है ऐसा तुम्हारा स्वभाव कब हो जाता है? जब हम यीशु मसीह के साथ बैठ के, हमको लगता है मत्ती 6 में साफ साफ लिखा हुआ है, तुमको अपने बाप से बात करना है क्या? तुमको अपने पिता से मुलाकात करना है, तुमको अपने परमेश्वर को देखना है, तुम पवित्र आत्मा की स्वाद को चखना चाहते हो, रूम में जाके बंद हो जा, कोठरी में जाके बंद हो जा। मत्ती अध्याय 6। और उसके बाद बंद होने के बाद देखना कि कैसा होता है, परमेश्वर का आत्मा तुमसे बातचीत करने लगे, तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारा सोच बदल जाएगा, तुम्हारा विचार बदल जाएगा, तुम्हारा विवेक बदल जाएगा, तुम्हारा हर एक कार्य बदल जाएगा। अगर सचमुच हम परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी तक जाके अगर हमने प्रार्थना करना सीखा। एक व्यक्ति कल मुझसे कहता है कि आप मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए, बड़ा तकलीफ है, थोड़ा 5-10 मिनट देख के प्रार्थना करने से बड़ा अच्छा होगा। मैंने बोला अगर आपका विश्वास बड़ा है ना तो मैं कह देता हूं कि ठीक हो जाएगा, तब वो इसी घड़ी वो ठीक हो जाएगा। मेरे प्रार्थना से क्या होगा? आपका कितना बड़ा विश्वास, कितने बड़े विश्वास को लेके हम परमेश्वर के राज्य उसकी सेवकाई को हम करना चाहते हैं। कितना बड़ा विश्वास हमारा है जो हम अपने परिवार को मात्र विश्वास के द्वारा चला सकते हैं। कितना बड़ा विश्वास है जिस विश्वास के द्वारा हम सेवकाई कर सकते हैं। कितना बड़ा विश्वास है हम संसार की ओर नहीं ताकि हम यीशु मसीह की ओर ताकना शुरू कर दें। कितना बड़ा विश्वास है जो 100% विश्वास रख के हाँ हम सब वो काम करेंगे, वो सब हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे जो काम संसार के लोग के जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं, वो आशीष के रूप में संसार के लोग बोलते गाड़ी बंगला बच्चा बीबी सब है तो वो आशीष है, वो आशीष नहीं होता। अगर यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं जब कहूं तब वो मेरे प्रार्थना को उत्तर दे दे, वही आशीष होता है। घंटों तो लग जाता है, आपको अपने में आने के 3 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे। और 3 घंटे राबा जब आप कीजिएगा ना, निवासों में कीजिएगा, तभी भी काम नहीं बनता है। दाऊद जब बोल रहा है कि मेरा गिड़गिड़ाना परमेश्वर कब सुनता है, मेरा गिड़गिड़ाना मेरा परमेश्वर उस समय सुन के उत्तर देते जब मैं पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी तक पहुंच जाता हूं और अपने आप मेरे हाथों उठ जाते हैं और मैं सुबह के रोने लग जाता हूं और मेरे आंखों से आंसू टपकने लग जाती है, और जिससे मैं प्रेम नहीं करता हूं उससे प्रेम करने लग जाता हूं, जिससे मैं क्रोध करता हूं उसको मैं क्षमा करने लग जाता हूं, जिसके बारे में हमने निंदा शिकायत कर दिया उसको बोलता हूं हे बाल मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। परमेश्वर की भीतरी कोठरी में जाने के बाद ही यह संभवता है, प्रार्थना करने से संभवता नहीं। प्रार्थना आप कब से कर रहे हैं बोलिए ना, जब से यीशु मसीह को जाने तब से तो प्रार्थना कर रहे हैं। आप तो स्वर्ग जा नहीं पा रहे हैं और आपके कारण आपका परिवार भी तैयारी नहीं कर पा रहे। उसकी भीतरी कोठरी में जाके परमेश्वर ने कहा कि मैं सब चीज सत्यानाश कर दूंगा, मैं नीनवे को खत्म कर दूंगा, मैं उलट दूंगा, खत्म कर दूंगा, एकदम सत्यानाश 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 कर दूंगा। वहां के लोगों ने क्या किया, जब योना को ये भविष्यवाणी की पुस्तक मिली, भविष्यवाणी की बातें मिली, तो वहां पे बोला गया कि ऐसा ऐसा परमेश्वर करने वाला, सब चीज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा परिवार रिश्तेदार कुटुंब तुम्हारा राज्य तुम्हारा समाज तुम्हारा देश सब चीज खत्म, परमेश्वर नीनवे को उलटने वाला। राजा ने अपने राज्य के वस्त्र को फाड़ दिया, उसके बाद वो राख में बैठ के टाट ओढ़ ली, उसके बाद बोले कि हम नहीं, और
जितने जीव जंतु है वो उपवास करेगा, परमेश्वर के सामने आ जाएगा। परमेश्वर ने अपनी इरादाओं को बदल दिया। अगर हमें परमेश्वर की इरादाओं को बदलना है और हम पूरे समाज होके, गांव होके, टोले होके, उसको जाने दीजिए, अपने परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब होके परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते, तो हमें कितना एक दीन नम्र व्यक्ति हो के, आज्ञाकारी और अधीनता वाला व्यक्ति होने के बाद हम परमेश्वर के भीतरी कोठरी में जाके अपने आप को हाथ उठा। अभी तो बोलने से उठता है कि बगल वाला हाथ उठा दिया तो हम भी हाथ उठा देते हैं, बगल वाला प्रार्थना कर रहा है तो हम भी दोस्त मुंह को बना ले कि हम भी दोस्त प्रार्थना करें, बगल वाला का रोना को सुन के मेरे मुंह में रोने का मन कर रहा है, मैं भी थोड़ा रोऊं। जब एक व्यक्ति भीतरी कोठरी तक पहुंच जाता है, परमेश्वर की निकटता में पहुंच जाता है, परमेश्वर के स्पर्श में पहुंच जाता है, परमेश्वर के टच में पहुंच जाता है, परमेश्वर के करीब पहुंच जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सब आपका उठ जाएगा। वो पवित्र आत्मा उस रूम से आपको जाने नहीं देगा। आपका हर एक विचार, हर एक कल्पनाएं, हर एक सोच, हर एक विवेक, हर एक भावनाएं कैद हो जाएंगी यीशु की सामर्थ्य, उखड़ के चली जाएगी वो सारे बुरी चीजें, और हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिस व्यक्ति के बोल देने से ही आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार में जो शैतान में कार्य आज तक कर रहे हैं, वो आपके पैर रखने से ही चला जाएगा। और वो कहां के चला जाएगा? ये लोग परमेश्वर के दुष्ट, मेरे ये यहां चाल नहीं हो सकता, मेरा यह साया यहां काम नहीं कर सकता, मेरी काली शक्ति यहां काम नहीं कर सकती। यहां पे एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जो व्यक्ति है परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर के स्पर्श में, परमेश्वर के करीब में, उसके टच में रहने वाला कोई व्यक्ति है, इस स्थान में पैर रख दिया। मुझे इस इलाका को खाली करके जाना पड़ेगा, इसका बेटी को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसका बेटा को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसके भाई को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसकी बहन को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसके माता पिता को छोड़ के। दुष्ट कह रहा है कि मैं चला जाना उचित है, कि मैं इसके जीवन से, उनके शरीर से उस प्रकाश को देख रहा हूं जिस प्रकाश को परमेश्वर जानता है। वो व्यक्ति प्रार्थना करे, व्यक्ति का प्रार्थना करने के बाद उसका रूप बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, उसका चेहरा बदल गया, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। अंधकार और उजाला में कोई भी नाता रिश्ता नहीं, अंधकार और उजाला। जब एक उजाला पाया हुआ व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करता है, तुम्हारे कोने में अगर अंधकार का वास है, तुम्हारे पैर रखने के द्वारा उजाला में अंधकार का कोई भी काम नहीं है, प्रकाश में अंधकार का कोई भी काम नहीं है, उसका षड्यंत्र कोई काम, उसका चाल नहीं चलता है। और दूसरी इस बातों को जानते हैं 50-50 में। आज इनको क्रोध भी आएगा, आज ये निराश भी होंगे, आज ये हताश भी होंगे, आज इसका विश्वास में अप डाउन होगा, जैसे बीपी लो आ रहा होता है। इस प्रकार की चीजें एनी टाइम, हर वक्त इस व्यक्ति के साथ में देखता हूं, दुष्ट देख रहा है, हर समय इस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। अब मुझे मालूम है इसका प्रार्थना में दम नहीं है। यीशु मसीह पैर रखने के बाद वो दुष्ट घुटना टेक दिया, लिखा हुआ है, जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा नहीं। घुटना टेकने के बाद बोलते हैं, आप मुझे समय से पहले, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परम प्रधान के पुत्र, तू समय से पहले मुझे कष्ट देने, दुख देने आया है। अगर मुझे निकालते तो सूरों को झुंड में डाल दो, कौन? मैं सेना हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी सेना है। आपके घर में कितना तो दुष्ट लगा हुआ, कभी जानने की कोशिश की? पर्सनल बॉडीगार्ड लेके आपका परिवार चल रहा है, दुष्ट का बॉडीगार्ड, जो उसके सोने के समय, बैठने के समय, प्रार्थना करने के समय, क्रिश्चियन सब लोग हैं, मगर बॉडीगार्ड भी सबका है। कौन हो? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सेना। जब मैं फलना का परिवार में आया, मैंने सेना लेके आया, बोला कि एक आदमी इसके लिए काफी, इसी घर में 4 लोग हैं, 4 दुष्ट को पहरा लगा। कैसा पहरा? इसके उठने से लेके, सोने से लेके, ब्रश करने तक से लेके, नहाने से लेके, नाश्ता करने से लेके, चर्च जाने तक मैं इसके साथ संगे संगे चलता हूं। मैं दुष्ट हूं। अंधकार की ताकत है, एक ऐसी ताकत जो आपका बॉडीगार्ड बन के आपके पीछे पीछे चल रही है। इसलिए पीछे पीछे चल रही है क्योंकि हम परमेश्वर के उस स्थान तक आज तक नहीं पहुंच पाए, जिस स्थान में पहुंचने के दौरान अपने परिवार के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, अपने समाज के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। युद्ध क्या करना है? यीशु मसीह पैर रखे, उधर ही वो घुटना टेक दिए, प्रणाम कर दिए, हे परम प्रधान के पुत्र, समय से पहले मुझे कष्ट देने के लिए आए, अगर मुझे निकालते सूरों का झुंड में डाल दीजिए, सेना को लेके हम आए, सेना को लेके। हमारे घर में 4 शैतान का वास, जितने परिवार उतने लोगों के बीच में एक बॉडीगार्ड, जो तुम्हारी सोच में, समझ में, विचारों में, कल्पनाओं में, तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे बिछौने में, तुम्हारे उठने में, बैठने में, नहाने में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, हर वक्त तुम्हारे साथ। और हम 50-50% में चल रहे हैं।
इधर चैटिंग भी चल रहा है, इधर ईटिंग भी चल रहा है, सब चीज हमारे चल रहा है। परमेश्वर को ठगने की कोशिश ना कीजिए। अगर हम उस प्रकार का जीवन जीते, सब कुछ बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। मैं जब बपतिस्मा लिया, उसमें परमेश्वर को बपतिस्मा लेने के समय जब मैं ऊपर आया ना, तो मैंने बोला सब लोग बपतिस्मा लेना है प्रभु। मेरी बहनों को मैं जाके नहीं बोला कि बपतिस्मा लेना है, लेना है, लेना है। मेरा एक बड़ा विश्वास था कि जैसे मैं डूब रहा हूं, वैसे मेरे परिवार, मेरे घराने, मेरे कुटुंब, मेरे सब लोग डूबे। डूब का बपतिस्मा नहीं आ रही है, सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया। गिनती नहीं है हमारे लोगों ने इतना बपतिस्मा लिया, और मैंने खुद इतने को बपतिस्मा लिया। मेरा एक बड़ा विश्वास था कि प्रभु जिस प्रकार आपको मालूम है, जहां पे मैं बपतिस्मा लिया वो साधारण दिखने से पानी, गंदा पानी दिखता, पर जब मैं उतरा तो उससे पहले ही ये पूरा तालाब ब्लड बन चुका था, रक्त बन चुका था यीशु का। उस रक्त में मैं डुबकी लगाई, उस रक्त में डुबकी लगाने के द्वारा मेरे पाप, गुनाह, अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, माफ किया। और एक ऐसे व्यक्ति को बनाने की, एक ऐसा व्यक्ति मुझे बनाना चाहे जो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी तक पहुंच जाए, जिसके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उत्तर करे। जोर जबरदस्ती मैंने किसी से नहीं किया बपतिस्मा, अभी तक नहीं। कल मैं प्रार्थना करके शाम को लौट रहा था एक परिवार से, रात्रि हो रहा था। मैं बहुत सिंपल साधारण प्रार्थना करता, मेरे मन में आ गया उस व्यक्ति का नाम। रास्ता में चलते चलते मैं बोला ये यीशु को तो जानता है पर इसे उद्धार दे दीजिएगा। मैं इतनी परमेश्वर से मुझे लगता है कि मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब मैं उसके लिए बहुत रोऊंगा, बहुत घुटना टेकूंगा, बहुत उपवास करूंगा। मैं उस स्थान में जाके परमेश्वर को बोला, इस व्यक्ति से मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं, इस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना, इस व्यक्ति से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर मेरे अंदर जो होली स्पिरिट है वो चाहता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए। और मैंने अपने पिता परमेश्वर प्रधान के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, इसको उद्धार दे दीजिएगा। और ये राइट हो चुका है, दिख चुका है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को बोल दिया। उसमें पवित्रता है, उसमें निष्कलंकता है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है मेरे प्रार्थना में। उस प्रार्थना में कोई विरोध नहीं, उस प्रार्थना में कोई भेदभाव नहीं, उस प्रार्थना में कोई निंदा शिकायत नहीं, उस प्रार्थना में कोई चुगली नहीं, उस प्रार्थना में कोई मिलावट नहीं है। घंटों प्रार्थना करने से अच्छा हम परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में जाए और अचानक अपने 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 हाथ उठ जाए और पवित्र आत्मा सर से लेके पांव तक उसका नया अभिषेक हमें छूने लगे और हमारे शरीर से ऐसा लगे सारे गंदगी, सारे बुराई, सारे दोष, सारे कल्पनाएं, सारे विवेक का शुद्धिकरण हो रहा है। मेरा परमेश्वर हमें उस आत्माओं से भर रहा है जो हमारे सोच समझ से भरे। थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। हमको लगता है मरकुस में थोड़ा देखे। हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आसान बात है। मेरे मन में वो विरोध है, वो विरोध ऐसा है कि बहुत खराब विरोध है। उस व्यक्ति से हमें बात करने का मन नहीं करता, उससे हमें क्षमा करने का मन नहीं करता, उससे मिलने का मन नहीं करता, उससे बैठने का मन नहीं करता। सुनिए, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करे। यहीं पे तो सारा बोलेंगे। हम प्रार्थना करने के समय एक व्यक्ति को माफ करने के बारे में पवित्र आत्मा सिखाते। हमारे साथ गिनती में 10 मनुष्य ने बुराई किया होगा, पर हमारा परमेश्वर को अरबों खरबों लोग गालियां देते हैं। हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों लोग यीशु को परेशान करते हैं।
जब यीशु मसीह ने साउल से बातचीत कर रहे हैं, पौलुस से, तो यीशु मसीह जब बातचीत करे तो बोला जाता है कि तुम मुझे सता रहे हो, ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। तो ये अरबों खरबों लाखों लोग यीशु मसीह को कितना सता रहे हैं, सोचिए ना। पर उनमें से एक जन को भी परमेश्वर दो आंखों से नहीं देखता, बराबर बराबर देखता है। किसी को परमेश्वर की आत्मा कहती नहीं कि तू अपवित्र है, तू झूठा है, तू नालायक है, तू पापी है, तू अधर्मी है, तुमने मर्डर किया, तुमने हत्या किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं करती। अगर हमारे अंदर वही आत्मा का अभिषेक है तो बाइबल कहता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतरी बातों में अगर किसी के प्रति विरोध है, तुम्हारा उससे बात नहीं होता है, तो उसे क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा। हम तो बोलते प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो दीजिए, पवित्र कीजिए, निष्कलंक कीजिए, पर थोड़ा 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 शैतान जानता है, चल चल इसको प्रार्थना करने दो, जितना लंबा है इसको 3 घंटा प्रार्थना करने दो। मगर इसके मन में उसके प्रति जो विरोध है, डाह है, हिंसा है, जलन है, निंदा है, शिकायत है, चुगली है, इसके कारण उसको मारूंगा, आज न कल मारूंगा। इसकी प्रार्थना में आज न कल में बाधा पड़ा भी, प्रभु से रहने दो, इसके रूप में रहने दो, प्रभु को आत्मा का भी काम होने दो, चिन्ह चमत्कार भी होने दो, चंगे भी होने, सब चीज होने दो। मगर इसके अंदर जो विरोध है, आज न कल इसके लिए यही बाधा हो जाएगा कि व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारे मन में किसी के प्रति हिंसा, डाह, बुरा, ये वो चीज नहीं होना चाहिए, जिसके कारण शैतान बीच में खड़ा होकर बोले ये व्यक्ति नहीं जा सकता। आप अपने लोग को देख लीजिए, पन्नों को पलटते हुए देख लीजिए। मूसा का शव को लेके जा रहा है तो मिकाएल स्वर्गदूत जब मूसा के शव को लेके जा रहा है, यहूदा की पुस्तक, मूसा के शव को लेके चला जा रहा है तो वहां पे दुष्ट खड़ा हो गया, शैतान खड़ा, बोला ना 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 ना, ये तेरा पार्टी नहीं है, मेरा पार्टी है, ये मेरा काम किया है, ये मूसा का शव को तुम लेके नहीं जा सकते, ये जाना ही नहीं है परमेश्वर के राज्य में। उसके पास भी लिस्ट, इसके पास भी लिस्ट। और मिकाएल स्वर्गदूत ने बोला कि इसने क्या क्या किया है, हाँ इसने गलती किया होगा, पाप किया होगा, पर ऐसा कुछ बात नहीं है, परमेश्वर आज ना कल तुमको डांटेगा, फटकारेगा, ये बात याद रखना, पर मेरा जो ड्यूटी मुझे करने दो। और मिकाएल स्वर्गदूत ने मूसा का शव लेके चला गया। जब परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दिया, उस प्रकार की बात को लिखा। स्वदूत, मिकाएल स्वर्गदूत आपके लिए खड़ा होगा, ये परमेश्वर का बेटा है। मिकाएल स्वर्गदूत आपके लिए खड़े होकर कहेंगे ये परमेश्वर की बेटी, इसने पाप जरूर किया पर इसने पश्चाताप भी किया, इसने डाह जरूर किया पर इसने पश्चाताप भी किया, और डाह करने के बाद उस विरोध को उसने खारिज किया, खत्म किया, उसने क्षमा किया। इसलिए मेरा परमेश्वर भी इसे क्षमा करेंगे, मेरा परमेश्वर का आत्मा भी इन्हें क्षमा करेगा। अगर तुम जब खड़े होकर प्रार्थना करो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो उसे क्षमा करो, जिस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्षमा करेगा। अगर हम क्षमा ना करें तो तुम्हें क्षमा ना मिलेगा। निकाल यीशु मसीह कह दिया अपने चेलों को, मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 घर में पढ़िएगा, और 26 में यीशु मसीह ने कहा, इसका पूरा पूरा पढ़िएगा 36 से 46 तक। गतसमनी बारी में जो प्रार्थना हुआ, मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 बोलते, हाँ अध्याय 26 का 36 से लेके आप पूरा पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। 36 से लेके 46 तक, पर थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। 40 में देख रहा है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 का 40 पढ़ रहा हूँ। फिर उसने चेलों के पास आकर उसे सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तुम एक क्षण भी मेरे से जाग नहीं पाए। वहां पे पतरस को बोला जाए। कल मैं बता रहा था कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार हो। तुम एक क्षण भी मेरे साथ जाग ना सके, तुम्हें नींद आ रहा है, तुम्हें आलस लग रहा है, तुम्हें भूख लग रहा है, तुमसे उपवास नहीं हो पा रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रहा है, तुम्हें बड़ा तकलीफ हो रहा है, हे पतरस तुम एक क्षण भी मेरे साथ जाग नहीं सकते। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना। परीक्षा में क्यों पढ़ते हो? परीक्षा का मतलब समझते? परीक्षा का मतलब मेरे घर में मृत्यु आ गई, परीक्षा का मतलब हमारे घर में संकट आ गया, परीक्षा का मतलब हमारे घर में पैसा नहीं, परीक्षा का मतलब हमारे घर में भूत आ गया,
परीक्षा का मतलब तुम्हारा जो अंतर आत्मा है वो प्रार्थना करने को नहीं हो रहा है। परीक्षा का मतलब प्रार्थना में मन ही नहीं हमको लग रहा, यही परीक्षा मनुष्य के लिए। परीक्षा का मतलब संकट, बीमारी, कष्ट, चिंताएं को परीक्षा में जोड़ा नहीं जाता है। परीक्षा का मतलब होता है कि मेरा यीशु मसीह से मिलान ही नहीं हो पा रहा, हम यीशु से मिल ही नहीं पा रहे, दुष्ट मुझे मिलने ही नहीं दे रहा। इसका कारण यही कि तुमने प्रार्थना को कभी भी सीरियस नहीं लिए, इसको समझना ही नहीं चाहिए प्रार्थना का मतलब क्या होता है। ये पत्रस, तुम थोड़ा देर भी मेरे साथ जाग ना सके, थोड़ी देर तो मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, अब तो लोग सेना लेके आ रहे, गसमनी बारी में मारपीट होगा, हमको लेके वो लोग जाएंगे, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। जिसको पहले ही मैंने बता दिया, मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन उदास है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से मेरा प्राण निकलने वाला, मैं मरने पे मुझे ऐसा लगता है। मैं साफ साफ तुम्हें जो सब चीज बता दिया था पत्रस, पर भी तुम मेरे साथ थोड़ी देर जागना सके। परीक्षा, अगर हम नहीं जागेंगे तो परीक्षा में पढ़ेंगे। परीक्षा का मतलब बाइबल पढ़ना का मन नहीं करेगा, परीक्षा का मतलब प्रार्थना में बैठने का मन नहीं करेगा, तुम परमेश्वर को कभी समय नहीं दे पाओगे। और जब तुम परमेश्वर को समय नहीं दे पाओगे तो पवित्र आत्मा की तैयारी आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं होगा, और तुम तैयार नहीं हो, तुम्हारा घराना भी तैयार नहीं हो पाएगा। यही परीक्षा मनुष्य के सामने है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लुका में इसको बहुत अच्छे से बोला गया, थोड़ा सा देखिएगा। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36। इसलिए जागते रहो। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 से। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सुनिए, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रार्थना ही तो, अगर हमें यीशु के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति बनना है, तो बाइबल कहता है कि प्रार्थना ही मेरी बेटी मेरा बेटा, हर समय प्रार्थना करते रहो। सुनिए आगे बढ़े। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली जितनी विपत्ति है, जितनी संकट है, इससे आपका बचाव मात्र प्रार्थना। और परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर मसीह के सामने अगर खड़ा होना है तो प्रार्थना है। और अभी की सिचुएशन में, अभी की परिस्थिति में परिवार के लोग मिलकर प्रार्थना करें, इससे कोई काम नहीं बन रहा है। कलीसिया में बैठ के रो रहे, उसके बाद तो हम छोड़ ही नहीं रहे, ना अपना बहन को छोड़ रहे, ना भाई को छोड़ रहे, ना माँ को छोड़ रहे, उसके बारे में लड़ने झगड़ने का हमारा कुछ भी उस परिवर्तनों को हम नहीं देखते। कुछ भी परिवर्तन मनुष्य के जीवन में नहीं। हम अन्य भाषा वो समय बोलते हैं, जो पास्टर हमारे साथ है वो अन्य भाषा बोल रहा राबा राबा, हम भी थोड़ा सा राबा राबा करते हैं। पास्टर बड़ा रो के प्रार्थना कर रहा, हम भी उसके साथ रो रो के प्रार्थना करें। इससे काम बनता तो बनता ना, सब तो बदल जाता। अभी तक दुष्ट है और दुष्ट तुम्हारे से ज्यादा चतुर और चालाक है। उसको लौ आता है परमेश्वर का कानून, शैतान को, दुष्ट को आता है। इसी लौ से तुम्हें आज ना कल वो दुष्ट मारेगा, जिस लौ के कारण परमेश्वर खुद शैतान है और खुद हमारा परमेश्वर इस लौ के विरुद्ध कोई भी कार्य ना दुष्ट ना परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन, अपने वचन को उसने दिया है। परमेश्वर को जो बड़ा नाम पूरे दुनिया में पूरी पृथ्वी पर, उससे ज्यादा परमेश्वर अपने लॉ, अपने कानून को मानता है, अपने व्यवस्था को परमेश्वर मानते हैं। और इसको सब मानते हैं। पवित्र आत्मा भी व्यवस्था के विरुद्ध काम नहीं होता है, यीशु मसीह व्यवस्था के विरुद्ध काम नहीं, या खुद मा खुद दुष्ट जिसको आज न कल अंधकार में जाना है, वो भी परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का हर एक वचन जो एकदम ताया हुआ है हमारे लिए स्पेशल कोटि के लोग को पहुंचाया गया है। उसको ये बात जानना है कि हर समय तुम प्रार्थना करते रहो कि आने वाली घटनाओं से तुम बचे रहो। और ये भी नहीं, तुम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय उसके सामने खड़े होने के योग्य व्यक्ति को बनो। कौन सा हथियार, कौन सा मेडिसिन, कौन सा टेबलेट और कौन सा सिरप, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट है मात्र प्रार्थना। कुछ भी नहीं मिला। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब मैं तैयारी करता हूं कि आपको संबोधित करे, तो कोई बड़ा चीज नहीं मिला, पर दाऊद ने एक बड़ा चीज दे दिया। और दाऊद ने बोला, हे अनुराग, भीतरी कोठरी में जाने की कोशिश करो, तुम परमेश्वर के दिल में मिलने का कोशिश करो।
उसकी भावनाओं का कद्र करो, उसको समझना चाहो कि परमेश्वर कैसा रोता होगा। उसको समझने की कोशिश करो कि हमारा हृदय इतना जख्मी होता है, आपका हमारा विपिन और हाय होता होगा, पर परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार लोग करते, उसके साथ क्या होता। जिस तुम परमेश्वर की भावनाओं को समझने की कोशिश करोगे, परमेश्वर के हृदय को समझने की कोशिश करोगे, परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिक हम परमेश्वर के भीतरी कोठरी में एक दीन, एक नम्र व्यक्ति बन के, पवित्र व्यक्ति बन के पहुंच जाएंगे और बोला जाएगा, हाथ उठाओ अपने बेटे, किसके लिए तुमको मांगना है? तुम दिल से बोलो, कौन स्वर्ग जाना चाहिए, किसके लिए तुम आंसू बहाना चाहते हो? मैं उस प्रार्थना को उत्तर दूंगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना शुरू कर बोलना, बेटा तुम मेरा इतना करीबी, इतना करीबी, इतना करीबी, मैं तुम्हें उठाने पे हूं। और हानू को परमेश्वर ने उठाया। वो इतना नजदीक परमेश्वर का नजदीक रहा, वो एकदम परमेश्वर बेचैन हो गए, इतना प्यार हानू कर परमेश्वर के बीच में रहे कि परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बेटे को इस संसार में देख नहीं सकता हूं। परमेश्वर इस तपन्यू से इतना प्यार करते थे कि परमेश्वर स्वर्ग से खड़ा हो गया जब उसको पथराव किया जा रहा था। जब उसने उसके प्रिय शिष्य को, उसके चेले को, उसके बेटे को जब पत्थर से स्तफनीस को जब स्तफनीस को जब पत्थर मारा जाता, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से खड़ा हो गया। स्वर्ग से खड़ा होकर ऊपर से परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर मसीह झांक के देखा, मेरा बेटा आ रहा है, दुख में जरूर आ रहा है, कष्ट में जरूर आ रहा है, मर के जरूर आ रहा है, बीमारी से जरूर आ रहा है, दुर्घटनाओं से जरूर, पर मेरा प्रिय मेरे पास आ रहा है। सदैव मेरे साथ वो मेरा बेटा रहेगा, सदैव मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। इस तपनीस को मारने के समय उसने सिंहासन छोड़ दिया, बाइबल इस बात की घोषणा ऐलान करती। इतना प्रेम, इतना निकटता, वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बातचीत कर रहा हूं जिसको तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, जिसका नाम है पौलुस। उसके आने का परमेश्वर इंतजार, कब पौलुस मेरे सामने हमेशा के लिए रहे। हानू से इतना प्रेम, अचानक बुलाओ, मैं सबर नहीं कर पाऊंगा, अचानक इसको गायब कर दिया। एलिया के बारे में बोला कि एलिया का इंतजार मैं नहीं कर पाऊंगा, इस समय को मैं थोड़ा सा ये करता हूं, पर एलिया को बवंडर रथ भेज दिया, बवंडर अग्निमय रथ था, अब वो रथ जल्दी से उठा के उसको लेके आना, उससे थोड़ा ऊपर में बात कर लिया जाए कि हम परमेश्वर के इतने योग्य बन चुके हैं कि हम उसके दिल को छू सके, क्या उसके दिल को समझ सके, क्या उसके पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी तक पहुंच सके, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको प्रार्थना को उत्तर दे। आसान नहीं है। इतना मुझे अजीब लगता है कि कैसा परमेश्वर और उसका प्रेम है। हानू का, एलिया का, स्तफनीस का, मूसा का। मूसा को ऐसा बुलाया गया, आओ बेटा, वो आ गया, पर्वत में खड़ा करके बोला, देखो यही कनान देश, इसी में दूध और मधु की धारा बहती है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब्राहम खुले आंख से परमेश्वर को देखता था, स्वर्ग को देखता था। वो जब ध्यान लगाने के लिए सर ऊंचा करता था तो देखता था स्वर्ग में क्या हो रहा है। इतना प्रिय परमेश्वर का लोग रहे, तो चले गए। ऐसा प्रिय व्यक्ति बनिएगा और परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में जाइएगा, तब तो उस दुष्ट के अंधकार की ताकत, उस सेनाओं और चलते हुए तीरों से आप और हम लड़ सकते हैं। मैं इतना प्रेम करता हूं, हानू मेरे पास आना चाहिए, हे परमेश्वर आना चाहिए। अपने पिता से वो बातचीत कर रहे परमेश्वर से, सदू तक बोलते तैयारी, अचानक आ रहा, अचानक क्या होने वाला है, बवंडर रथ स्वर्ग से भेजा जाए, अचानक एलिया को लेकर आया जाए। हानू को अचानक लोग परमेश्वर ने कर दिया, मूसा को अचानक परमेश्वर ने बोला, इधर ही मट्टी दे दो, से समय आ गया, मेरे साथ रहना। अब्राहम का मृत्यु हुआ, उसको बोला कि इसका गोद में सब लोग जाएगा, जितना लोग मरेगा सब लोग में चला जाएगा। इस तपनीस का समय जब हो गया तो परमेश्वर बोला, इसको बड़ा कष्ट होगा, पर स्वर्ग से झांक के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह स्तफनीस की मौत को देखा। उसने अपने आंख को जब उठाया तो स्वर्ग खुला हुआ देखा, स्तफनीस परमेश्वर का बेटा। और जब वो मर गया तो परमेश्वर के साथ। अगर हम और आप इस प्रार्थना को बड़ा हल्का ले तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर आपका जाएगा। आप भी नहीं जा पाइएगा और आपके लोग भी नहीं जा पाएंगे। जितना जल्दी भेदभाव को नष्ट कर दे, जितना जल्दी उस पाप और बुराई से आजाद हो, जितना जल्दी अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना दे, उतना जल्द आपका परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, समाज, गांव, शहर यीशु में आशीष पाए। ये प्रार्थना को इतना शक्तिशाली बनाइए, इतना शक्तिशाली बनाइए, इतना शक्तिशाली बनाइए। कौन है तू? मैं सेना हूं, मुझे जब निकालना है तो सूरज को जुर्म डाल दी, बहुत ज्यादा भीड़ है मेरे साथ। अपने प्रार्थनाओं को इतना शक्तिशाली बनाइए, अपने विश्वास को इतना बड़ा बने कि जितना भी सेना, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे लोग, हमारे खलीसिया, हमारे पास्टर के विरुद्ध में जितने दुष्ट आ जाए,
मैं खड़ा होऊंगा, मैं सामना करूंगा परमेश्वर के उस विश्वास से, पवित्र आत्मा की उस सामर्थ से जो मेरे पैर रखने के द्वारा अंधकार की ताकत मेरे लोगों तक पहुंच नहीं पाए। पहुंचने कहां दिया शैतान को? यीशु मसीह ने उसको रोक दिया, अपने मृत्यु के द्वारा रोक दिया। मृत्यु कहां पहुंचने दिया गया? मृत्यु का नाश कर दिया गया यीशु मसीह के वश। एक ऐसा मार्ग, ऐसा सुगंध पूरे संसार में छिट दिया गया है। आओ पुनरुत्थान की बात उस समय से शुरू हो गई जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, लोक उतरा और तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हुआ। उसने आखिरी बैरी मृत्यु को नाश कर दिया कि हम में से कोई भी नरक में ना जाए। पर ये लॉ है ना, ये कानून है ना, इसके विरुद्ध ना परमेश्वर ना दुष्ट कोई नहीं जा सकता। इस लॉ के द्वारा ये सब चीज हो गया। आग से तुम्हारा न्याय होगा, ऐसा कि पुस्तक में लिखा होगा। परमेश्वर की तलवार से तुम्हारा न्याय होगा, लिखा होगा। परमेश्वर के वचन से सारे मानव जाति का जितनी सृष्टि में पाई जाती है इसमें। प्रार्थना हल्का नहीं। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रार्थना को इतना शक्तिशाली बनाइए, इतना शक्तिशाली बनाइए कि 14 घंटा पहले ही प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद 2 मिनट में बोलिए, 1 मिनट बोलिए, 1 समय बोलिए, हाँ प्रभु वो स्वर्ग जाना है, हाँ प्रभु दुष्ट निकल जाना निकल जाएगा, हाँ प्रभु वो चंगा होना है हो जाएगा। मैं 2 साल से एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। 2 साल पहले ही उसको कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जब मैं उसे आज तक नहीं मिला हूं, आज तक नहीं देखा हूं, जब मैं फोन से बातचीत कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा वही समय बोला कि इसका समय नहीं हुआ है। उनको हौसला दिलाया, ढाढ़स दिलाया। उसके बाद वो खड़ी होने लगी, पूरा काम करने लगी। कुछ समय के बाद पता चला फिर से उसको वो बीमारी सता रही है। फिर मैंने बात किया, मैंने बोला मेरे प्रार्थनाओं में ऐसा मिला ही नहीं है जिनके द्वारा वो मृत्यु हो जाए, नाश हो जाए। परमेश्वर अपने जीवित गवाही के लिए फिर से ऐसे खड़ा करेंगे। कुछ निवेदन आते हैं, हमें मालूम चलता है कि वो उसका समय नहीं, अब वो उसको मरना ही पड़ेगा, इस संसार से विदा लेना पड़ेगा। पर कुछ प्रार्थना होता है जिस प्रार्थना के द्वारा मैं उन्हें बोल देता हूं कि सचमुच परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार आपके व्यक्तिगत जीवन में करने जा रहा है। ये प्रार्थना का सामर्थ्य है कि प्रार्थना करने के समय पता चल जाता है किस बातों को उत्तर मिले, किस बात का उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार में, रिश्तेदार में, कुटुंब में इतना विलंब हो रहा है तो आपने आज तक परमेश्वर को दुआएं तो जरूर दी है, प्रार्थना तो की है, रोए तो बहुत है, दान दसवान सब चीज छिड़क दिए, धन सब दे दिए। पर मैं आज की सभा में आत्मा की अगुवाई में बोलता हूं, आप परमेश्वर के पवित्र स्थान के बेहतरी कोठरी में जाके अपने हाथ उठाइए। आप परमेश्वर से बोलिए, मैं चाहता हूं कि वो उनके जीवन में प्यारे का जीवन, मैं चाहता हूं मैं स्वर्ग जाऊं और वो भी स्वर्ग जाए। तब मजा आएगा। अपने आप को बंद कीजिए। हे परमेश्वर के भक्तों, संतों, प्रेरितों, हम कैसे परमेश्वर के पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में एक दीन व्यक्ति बन के पहुंचे, उसके हृदय को, उसकी आत्मा को, उसकी भावनाओं को, उसके प्रेम को मनुष्य समझने पाए कि यीशु कैसे हमसे प्रेम करते हैं। हम इस संसार से कब निकलेंगे बताइए? इस बुराई से, इस पाप से कब निकले? अब अंतिम समय जितने लोग अपने वस्त्र को झाड़ रहे हैं,